भाई चार्ट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न तुम देखते हो ना, वो सिर्फ ग्रीन रेड कलर का बॉक्स नहीं होता। उसके अंदर एक सीक्रेट साइकोलॉजी, एक हिडन फाइट, एक इमोशनल बैटल फील्ड छुपा होता है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम मार्केट को एक्सरे विजन से देख पाओगे। चलो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये माइंडसेट वंस लर्न कैन नॉट बी अनलर्न। कैंडल स्टिक का हर वीक हर बॉडी एक स्टोरी बताती है, एक इमोशन रिवील करती है, एक इंटेंशन एक्सपोज करती है। एग्जाम्पल, एक लॉन्ग वीक का मतलब क्या? बायर्स ने मार्केट के ऊपर ढकेला, लेकिन सेलर ने उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया। मतलब बायर्स वीक थे या सेलर स्ट्रांग बने। चार्ट पर वीक नहीं, डिफीट दिख रहा होता है। अब नेक्स्ट पैटर्न में साइकोलॉजी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न नहीं, ये एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। पहला कैंडल रेड मतलब सेलर्स कॉन्फिडेंट। दूसरा कैंडल बड़ा ग्रीन मतलब बायर्स ने बोला बस अब हमारी बारी। इसलिए एंगल्फिंग कैंडल का साइज बड़ा होता है, क्योंकि बायर्स फ्रस्ट्रेशन प्लस एग्रेशन से पुश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई टीम हाफ टाइम में पीछे चल रही हो और सेकेंड हाफ में पूरी एनर्जी से गेम पलट दे। लेकिन हर रिवेंज सक्सेसफुल नहीं होता, यहाँ एक ट्रैप भी छुपा होता है। सेम इंगल्फिंग पैटर्न, बट कैंडल क्लोज के नीचे थोड़ा सा विक, मतलब सेलर ने इंटेंशनली बायर्स को ट्रैप किया। क्यों? ताकि ओवर कॉन्फिडेंट रिटेल बायर्स स्टॉप लॉस लगाए और फिर मार्केट उन्हें ईट कर ले। शॉर्ट लाइन, दिस इज नॉट ए पैटर्न, दिस इज मैनिपुलेशन। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड कैंडल पर। डोजी कैंडल का मतलब होता है मार्केट ने डिसाइड ही नहीं किया। बायर्स भी फाइट कर रहे थे, सेलर्स भी फाइट कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को रोक कर जीरो पर आ गए। डोजी इज इक्वल टू इनडिसीजन बट नॉट वीकनेस। इट्स बिल्डअप टेंशन प्रेशर। ये एक साइलेंट स्टॉर्म होता है। एनालॉजी, जैसे बारिश से पहले हवा रुक जाती है, वैसे ही ट्रेंड मूव से पहले भी मार्केट रुक कर सोचता है। पर असली साइकोलॉजी नेक्स्ट कैंडल में रिवील होती है। मार्केट का रियल इंटेंशन कभी डोजी में नहीं, डोजी के बाद की कैंडल में होता है। अगर डोजी के बाद ग्रीन कैंडल आती है, बायर्स फियर से कॉन्फिडेंस में शिफ्ट हो गए। अगर डोजी के बाद रेड कैंडल आती है, सेलर्स ने फाइनल पंच मार दिया। मार्केट हमेशा सेकेंड लाइन में ट्रुथ लिखता है। अब बात करते हैं एक अल्ट्रा पावरफुल सिग्नल की। पिन बार का मतलब सिंपल होता है, प्राइस जहां गया था वो एक्चुअली वहां जाना ही नहीं चाहता था। एग्जाम्पल, लॉन्ग अपर विक इज इक्वल टू बायर्स ने पुश किया बट स्मार्ट मनी ने बोला ऊपर का प्राइस फेयर नहीं, वापस नीचे आओ। इसलिए विक इज इक्वल टू रिजेक्शन, रिजेक्शन इज इक्वल टू ट्रूथ। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, मार्केट झूठ बोल सकता है पर प्राइस का विक उसका सच बोल देता है। पर अगर विक की लेवल पर बने तो साइकोलॉजी 10x पावरफुल हो जाती है। बुलिश कैंडल रैंडम जगह बने, इग्नोर करो। डोजी मिडल में हो, इग्नोर करो। पिन बार बीच में हो या बना हो, इग्नोर करो। कैंडल सिर्फ पैटर्न नहीं दिखाती, वो कॉन्टेक्स्ट दिखाती हैं। कॉन्टेक्स्ट बराबर बायर्स एंड सेलर की रियल पोजीशन। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा यह 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट, ये कैंडल कहाँ बनी? सेकेंड, कौन ट्रैप हुआ? थर्ड, कौन एग्रेसिव हुआ? शॉर्ट लाइन, व्हेन यू रीड कैंडल्स विथ इंटेंशन यू रीड द ट्रेडर्स बिहाइंड देम। अब आखिरी और सबसे डेंजरस ट्रुथ बताता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो बस ये बताते हैं कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन ट्रैप हुआ और नेक्स्ट मूव का प्रेशर किधर बिल्ड हो रहा है। मार्केट साइकोलॉजी को समझना ही कैंडल स्टिक का रियल पावर है। फाइनल पंचलाइन, पैटर्न सीख कर ट्रेडिंग मत करो, पैटर्न के पीछे की फाइट समझकर ट्रेडिंग करो। अगर ये कैंडल साइकोलॉजी समझ आ गई तो तुम मार्केट को बस देखोगे नहीं, उसको फील करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर पैटर्न की रियल साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी बिहेवियर और डिटेल में ब्रेक डाउन करूँ तो साइकोलॉजी कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।